हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर हम जानने वाले हैं। और देखिए, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर ने जो है आज यहाँ पर अपने Q1 के जो रिजल्ट है वो कंपनी ने अनाउंस किया है। और कंपनी की जो नंबर्स आए हैं वो ज़बरदस्त नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। और ऑब्वियसली कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में और जो अदर फैक्टर्स हैं, यानी कि आपको कंपनी ने बेसिकली क्या किया है ना कि आज कंपनी ने अपने नंबर्स भी डिक्लेयर किया और उसके साथ साथ में कंपनी ने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो होता है ना उसको भी यहाँ पर कंपनी ने शेयर किया है। तो उसको भी यहाँ पर हम दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको कंपनी का जो है लेटेस्ट ऑर्डर बुक आपको जानने को मिलेगा और जो लेटेस्ट कंपनी अभी कैपेक्स प्लान कर रही है, यानी कि जो कैपेक्स होने के बाद में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो कितना बढ़ करके हो जाएगा उसको हम जानेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में कंपनी अभी कौन कौन से ट्रांसफार्मर के ऊपर में वर्क कर रही है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आपको जस्ट इतना करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q1 के रिजल्ट की। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का आपको लोगो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में नंबर देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025। सारे के सारे नंबर्स आपको क्रोर्स में दिया है, तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा मैं नंबर जो है वो जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी यहाँ पर रहे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर है, यानी कि ये आपको Q1 है, ये लास्ट ईयर का Q1 है और ये आपको प्रीवियस क्वार्टर है, यानी कि Q4 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो जो इनकम है जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों को जोड़ करके टोटल इनकम जो निकल के आ रहा है वो कितना है, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 550 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 325 करोड़ था, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि एक्चुअल में कंपनी का ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर में ही पता चलता है। और वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो है आपको 225 करोड़ के आसपास 224 करोड़ का जो है कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। ज़बरदस्त ग्रोथ है। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे ना तो कंपनी का जो यहाँ पर परसेंटेज में ईयर ऑन ईयर में जो ग्रोथ हुआ है वो 64% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। बाकी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे, 683 करोड़ का जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 130 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको 133 करोड़ का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। पर नॉर्मली मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर में ही देखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है ना बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो भी आपको कंसिस्टेंट बेसिस में क्वार्टरली बेसिस में मेंटेन करके रखना ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर आएंगे तो जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है कंपनी का वो मटेरियल कॉस्ट है, जो कि 342 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 434 करोड़ था, उस लास्ट ईयर 271 करोड़। बाकी सैलरी वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आप देख सकते हैं 10 करोड़ 14 करोड़। डेप्रिसिएशन जो है वो 7 करोड़ 6 करोड़ है। और अदर एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं आया है। तो जो टोटल एक्सपेंस अगर आप देखेंगे ना तो ये 460 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 567 करोड़ था और लास्ट ईयर जो है 298 करोड़ है। तो टोटल एक्सपेंस को जब टोटल रेवेन्यू में से या टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इससे पहले ये आपको 115 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले ओनली 27 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो थोड़ा मोड़ा नहीं, सीधा सीधा हमको 3 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको 225 करोड़ का आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस आया है, ग्रोथ आया है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लास्ट ईयर जो कंपनी का मार्जिन था ना वो हमने 13% देखा था, जो कि अभी बढ़ करके इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 17% तक आपको पहुंच चुका है। तो 4% का मार्जिन में भी ग्रोथ आया है, बाकी रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। इन सारे रीजंस की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर आप आएंगे एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो पीबीटी है वो सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। टैक्स क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट पे किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है, तो टोटल टैक्स देखेंगे तो 23 करोड़ 25 करोड़ और इससे पहले ओनली जो है ना आपको 6 करोड़ 7 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। तो प्रॉफिट वगैरह जो है
जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो कितना है, तो 67 करोड़, 94 करोड़ और 20 करोड़। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बेसिस में कंपनी का जो यहाँ पर ग्रोथ है ना प्रॉफिट में, वो 3 टाइम्स से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 26-27 करोड़ का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव में डिफरेंस है। बाकी अगर आप नीचे आएंगे कंपनी के अर्निंग पर शेयर वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही ग्रोथ है, 1 रुपीज़ 40 पैसा से बढ़ करके 3 रुपीज़ 17 पैसा और उसके बाद घट करके 2 रुपीज़ 24 पैसा पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहुँच चुका है। जो ग्राफ अगर आप देखेंगे ना, चाहे आप रेवेन्यू का ग्राफ देखिए ये भी आपको ऐसा ही है, अगर आप कंपनी के प्रॉफिट का ग्राफ देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, अर्निंग पर शेयर का ग्राफ भी आपको ऐसा ही है। यानी कि ये लास्ट ईयर का Q1 है, ये आपको Q4 है और ये अभी रिसेंट ईयर का Q1 है। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा नंबर आया है, पर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो है तीनों जगह हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा कंपनी के नंबर्स का हो गया बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अदर फैक्टर्स है कंपनी के लिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप कंपनी का लेटेस्ट जो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर की ऑपरेशनल हाइलाइट्स आपको बताया गया है Q1 में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक आपको बताया गया है वो आपको 5246 करोड़ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी को Q1 में कितने करोड़ के नए ऑर्डर मिले, तो 665 करोड़ के जो है कंपनी को नए ऑर्डर यहाँ पर मिले थे Q1 में। और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर भी मिला था। अगर आप देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला था $16.65 मिलियन का फ्रॉम जिंदल एनर्जी बोत्सवाना प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर था। बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला। बाकी अभी बहुत सारे ऑर्डर है जहां पर कंपनी अभी नेगोशिएशन फेज में है, कंपनी वहां पर डिस्कशन अभी कर रही है और ऐसे 18,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर है। मतलब आने वाले टाइम में जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर अभी चलेगा Q2 में, यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर अभी आपको अंडर नेगोशिएशन में है और यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर तो कंपनी अच्छी खासी क्वांटिटी में निकालेगी और उससे जो है आपको ओवरऑल अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी क्वार्टरली नंबर वगैरह जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो कंपनी के चेयरमैन हैं इनका क्या कमेंट कहना है आपको Q1 के नंबर्स को लेकर के, ये एक बार थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने बेसिकली बताया ना कि जो कंपनी कैपेक्स कर रही थी, जो कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही थी, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है फॉर न्यू 22,000 MVA यानी कि मेगावाट एम्पियर कैपेसिटी एक्सपांशन एट मोरैया फैसिलिटी, जो कंपनी का मोरैया में प्लांट है वो कंप्लीट हो चुका है। कैपेसिटी एक्सपांशन ऑफ CRGO प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपको स्टार्टेड हो चुका है। कंस्ट्रक्शन आपको अंडरवे है फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूनिट अलाइंड विथ आपको सेल्फ रिलाई एंड क्वालिटी कंट्रोल गोल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑन ट्रैक पर है इन आवर जर्नी टुवर्ड $1 बिलियन इन रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के जो मैनेजमेंट है वो पहले से उन्होंने काफ़ी टारगेट सेट करके रखा है कि आने वाले 3 साल के अंदर में कंपनी जो रेवेन्यू का जो टारगेट है ना वो आपको $1 बिलियन का टारगेट है। तो बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर कंपनी ने सेट किया है और देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने तो बोला कि बिल्कुल ट्रैक पर है, कोई यहाँ पर डिले वगैरह जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे उनका जो स्टेटमेंट वगैरह आया है तो उन्होंने बेसिकली नंबर्स को हाईलाइट किया है, जो रेवेन्यू है उसके अलावा जो एबिटा है कंपनी का उनको उन्होंने हाईलाइट किया है। पैट वगैरह देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ है, 227%, 127%, 64% शानदार ग्रोथ है। जो नए ऑर्डर कंपनी को मिले उसके बारे में उन्होंने बात किया है। उसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑर्डर पाइपलाइन है फ्रॉम आपको यूटिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर से देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर जो मार्केट है वो ग्रो कर सकता है और आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर को जो फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें ग्रोथ ड्राइवर अगर आप देखेंगे ना तो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए ये है कि कंपनी एकदम नीच ट्रांसफार्मर्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। नीच ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं कि जो बिल्कुल रेयर हो, मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जो कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती हो और बिल्कुल पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकेशन रहे उसके हिसाब से अगर कंपनी बनाती है तो उसको हम नीच ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको मैग्नस ऑप्टस के लिए यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर बनाती है। बिगेस्ट फर्नेस ड्यूटी ट्रांसफार्मर कंपनी ने इंस्टॉल किया है रशिया में। नीदरलैंड में कंपनी ने बहुत ही ऑटो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है और उसके अलावा मैक्सिको में भी कंपनी ने जो है अलग अलग साइज़ के ट्रांसफार्मर भेजे हैं। तो ये एक कंपनी का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्वियसली पावर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, फर्नेस ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर, और उसके अलावा साथ ही साथ कंपनी रिएक्टर्स की भी जो है बड़े स्केल पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और अगर आप देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी के जो ट्रांसफार्मर है उसको यूज़ किया जाता है तो ऑलमोस्ट आपको
आपको सारी मेजर इंडस्ट्री है, जिसमें आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री है, सीमेंट प्लांट देख सकते हैं, मेटल प्रोसेसिंग जिसको हम स्टील प्लांट बोल सकते हैं, उसके अलावा ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी के ट्रांसफार्मर जाते हैं, रेलवेज में जाते हैं, उसके अलावा पेपर एंड पल्प हो गया। बाकी आपको माइनिंग इंडस्ट्री में भी जो है यहाँ पर कंपनी के ट्रांसफार्मर जो है वो आपको यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो क्लाइंट बेस जो है, जो नए क्लाइंट वगैरह जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कस्टमर बेस है, जिसमें आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से लेकर के एनटीपीसी से लेकर के इंडियन रेलवे से लेकर के आपको अडानी रिन्यूएबल है, टाटा पावर आपको देखने को मिलेगा, जेएसडब्ल्यू एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि कंपनी के कस्टमर बेस में है। उसके अलावा ब्लू स्टार आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो सीमेंस एनर्जी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा, केईसी इंटरनेशनल है, आदित्य बिरला ग्रुप है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पावर लिंक हो गया, टोरेंट पावर आप देख सकते हैं, जी वर्नोवा आपको ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिंदल 100 देख सकते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर है। तो बहुत सारे जो आपको अलग अलग क्लाइंट जो है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर से हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप आप कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको भी यहाँ पर आप काफ़ी डिटेल में आप समझ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कंपनी से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेने में आपको काफ़ी ईजी होगा कि कंपनी यहाँ से आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में कैसा कर सकती है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपने सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पर काफ़ी डिटेल में कवर किया है, काफ़ी डिटेल में आपने समझा है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मेरी तरफ से ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।